स्वागत है आप सभी का टारगेट टूर में। आज हम लोग खोटा व्याकरण का एक चैप्टर देखेंगे। वो आपका क्या है? काल है। इसी को इंग्लिश में, हिंदी में आप पढ़े होंगे। बहुत ही प्रचलित चैप्टर है जिसको कहते हैं टेंस। जब लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ता तो टेंस एक प्रचलित चैप्टर है इंग्लिश में, क्योंकि टेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए लोग महीना भर सीखते हैं, 2 महीना, 3 महीना, बार बार पढ़ते हैं, हर क्लास से पढ़ते हैं। ऐसा चैप्टर है टेंस। तो खोलठा में भी है टेंस, जिसको लोग काल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि काल क्या होता है? काल क्या होता है? तो टेंस मतलब एक तरह से समय हो गया, मतलब क्रिया का ऐसा रूप, क्रिया। पहला परिभाषा काल समझिए कि काल क्या होता है। तो काल को समझने के लिए क्रिया समझना पड़ेगा। और क्रिया क्या होता है, पहले क्रिया समझिए। तो क्रिया खोटा में लिखेंगे लोग क्रिया ऐसे, ठीक है, क्रिया। तो क्रिया को इंग्लिश में थोड़ा सा लेंगे, इसको वर्ब कहते हैं। वैसे नॉर्मली समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जिसमें लास्ट में ना रहता है, जैसे हंसना, पढ़ना, आना, जाना, नहाना, धोना, खेलना, मार खाना, देखना, तो लास्ट में ना आ रहा है तो ये आपका क्रिया है। हालांकि ये कोई अच्छा परिभाषा नहीं हुआ। ये बच्चों के लिए लास्ट में जिसमें ना रहता है उसको क्या क्रिया कहते हैं। गाली देना, डांस करना, कहानी सुनना, पढ़ाना, ये सब नाना है तो क्रिया। लेकिन अगर इसका परिभाषा देखें क्रिया क्या होगा? क्रिया जिससे काम का पता चलता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मतलब क्या? पढ़िए। आना, कहीं काम का सो रहा है, आइए। जाना, काम का सो रहा है, जाइए, उसको काम दिखा रहा है। तो जो कहने का मतलब जो काम दिखाता है उसको लोग क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से पता चलता है समय का, क्रिया से पता चलता है समय का। जैसे समझिएगा कि हम खाए, तो खाना क्या है? अभी तो बताइए क्रिया है, खाना क्रिया है, समझे? काम दिखा रहा है, खाने का काम दिखा रहा है, खाइए, है ना। अब इसके प्रयोग से क्रिया के रूप, क्रिया के 5 रूप होता है। क्रिया का कितना रूप होता है? यहाँ बोल रहा है कि क्रिया के ऐसा रूप, पहले एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। और खोटा व्याकरण में सबसे लॉन्ग चैप्टर यही है, काल है, ठीक है। तो क्रिया का रूप कितना है? 5 रूप है क्रिया का रूप। जैसे कि एक ही व्यक्ति है, मान लीजिए हम ही हैं, तो हम कोई व्यक्ति है, तो हम किसी के लिए शिक्षक है, किसी के लिए शिक्षक है, किसी का चाचा भी है, किसी का पापा भी बनेंगे, किसी का दादा होंगे। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति है, किसी का मामा बनेंगे, किसी का भाई बनेंगे। तो एक व्यक्ति, लेकिन रूप कितना है? बहुत सारा है। उसी प्रकार से क्रिया तो एक ही है। जैसे हंसना, खाना, ठीक है, खाना एक क्रिया है, लेकिन इसका कितना रूप है? 5 रूप है। क्रिया का कितना रूप है? 5 रूप है। जिसको इंग्लिश में लोग पढ़ते थे छोटे में V1, V2 यानी वर्ब थर्ड, V4 और V5। ये क्रिया का 5 रूप है। जैसे खाना, खा चुका, खाया, खाएंगे, खा रहे हैं, तो इसका रूप अलग अलग है। तो क्रिया का 5 रूप है। अब कहता है क्रिया के ऐसन रूप, 5 रूप में कोई भी रूप, ऐसन रूप जेकर से समय कर बोध होवे है। समय के बोध करल जाए, मतलब समय को इंडिकेट किया जाता है। क्रिया का ऐसा रूप जिससे समय को इंडिकेट किया जाता है, यानी समय के बोध करल जा है या फिर किसी काम को करने का पता चलता है, तो उसे लोग क्या करते हैं? काल कहते हैं। जैसे हम लोग खाए, हम लोग खाए, तो ये क्रिया का एक रूप है, खाए। तो खाए मतलब कौन सा काल का, कौन सा समय का पता चला? हम लोग खाए, बीत गया, बीत गया, हम लोग खाए, तो समय का पता चला, हम लोग खाए मतलब बीत गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे हम लोग खाते हैं, तो खाए की जगह अब खाते, क्रिया का रूप चेंज हो गया, खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो ये चल रहा है, प्रेजेंट में हम लोग खाते हैं, ये चल रहा है। इसी को इसका रूप चेंज कर दीजिए, हम लोग खाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? खाएंगे। तो क्रिया के इस रूप से भविष्य का समय क्या पता चल रहा है? तो क्रिया के रूप से, क्रिया के रूप से जब समय का बोध होता है, समय के बोध करल जाए या फिर कोनो काम करे के बोध होवे है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल कहेंगे, ठीक है। समय के बोध करल जाए उसे काल कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया काल। काल का मतलब कुल मिला के कह दीजिए एक तरह से समय। परिभाषा हो गया। अब बात कर लेते हैं काल के प्रकार। नॉर्मली किसी भी हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, खोटा में पढ़िए, काल का प्रकार 3 ही होता है। कौन होता है? एक वर्तमान काल, जिसको आप समझेंगे प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान काल जो भी चल रहा है, वर्तमान काल जो चल रहा है। भूतकाल मतलब पास्ट, जो बीत गया, मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है, ऐसा कहते हैं मरने के बाद भूत बन गया।
अपना ही आदमी जो दोस्त रहता है ना, मरने के बाद डराने लगता है भूत बनकर, तो वो कहते हैं भूतकाल जो बीत गया है ना। इसके बाद भविष्य काल, फ्यूचर। भविष्य मतलब क्या हो गया? फ्यूचर, जो हुआ नहीं है लेकिन होगा, भविष्य काल। तो काल मतलब समय, काल मतलब आपको समझ में आ गया समय। और काल के प्रकार के हुए हैं? 3 प्रकार के, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। इसी को एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहले वर्तमान जैसे चल रहा है, अगर हम बोलेंगे वर्तमान में कोई एग्जाम्पल लेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, खोरठा में हम पढ़ाए रहल हियै, ठीक है, हम पढ़ाए रहल हियै, हम पढ़ा रहल हियै। समझिए, हम पढ़ा रहल हियै, हिंदी क्या हुआ? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, ये चल रहा है, प्रेजेंट है। तो जो काम अगर वर्तमान में चल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसी के बाद अब हम पढ़ा रहल हियै, इसी को बाद बोलेंगे जो बीत गया, ठीक है, जो बीत गया, भूतकाल, ठीक है, जो बीत गया। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, दिनेश गैलक, या तो दिनेश आयलक। दिनेश आयलक मतलब दिनेश आया, ये तो आ चुका है, बीत चुका। दिनेश गेलक मतलब दिनेश जा चुका है, बीत गया, दिनेश गेलक, तो दिनेश जा चुका है। तो जो काम मतलब बीत गया है, ठीक है, जो काम बीत गया है, जो काम हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो ये था आ गया, तो जो काम बीत गया, वो गई, वो गई, ठीक है। तो जो बीत गया वो आपका हो जाएगा भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस। इसके बाद एक और समझिएगा, एक और समझिएगा, भविष्य काल। जो काम होगा, जो काम होगा, हुआ नहीं है। जैसे हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़े नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। तो जो काम भविष्य में होगा वो आपका हो जाएगा भविष्य काल। तो हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी हो गया, इसको खोरठा में कैसे बोलेंगे? ठीक है, हामिन। अगर अकेला रहते तो हम लोग हैं तो हम आपको प्रोनाउन में बताए थे, सर्वनाम में हामिन। हम लोग को खोरठा में क्या बोलते हैं? हामिन, हामिन। और पढ़ेंगे क्या बोले? पढ़बै, ईबै, ये ई की मात्रा आएगा, सवा की मात्रा आएगा। हामिन पढ़बै, तो भविष्य, हमने हामिन पढ़बै मतलब पढ़े नहीं है, हामिन पढ़बै, तो ये क्या हो गया आपका? भविष्य काल। तो काल के कितना प्रकार? 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जो आपको समझाए हैं इसी को यहाँ पर लिख दिए। देखिए, वर्तमान काल, क्रिया के ऐसा रूप से जानकारी मिले है कि काम चल रहा है। वर्तमान काल, काम चल रहा है। जैसे मंगरा भात खा रहा है, मतलब मंगरा भात खा रहा है, मंगरा भात खा रहा है। हम किताब पढ़े लागल ही, मतलब हम किताब पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया। सुकरा छगरी चरवे लागल है, मतलब सुकरा बकरी चरा रहा है। तो ये वर्तमान में काम चल रहा है, हो गया आपका वर्तमान काल। भूतकाल, ऐसन काल जेकर से कोनो क्रिया के पूरा हेल कर माने कि सिराय गेलै, कोई क्रिया का जो काम है वो पूरा हो गया है, सिराय गया मतलब काम हो चुका। जैसे बुधना गेलक, मतलब बुधना चला गया, काम खत्म हो गया। रामू खैलक मतलब खा लिया, रामू खैलक मतलब रामू खा लिया, काम हो गया। अगर काम हो गया तो भूतकाल। जैसे ओखिन गेलथिन, ओखिन गेलथिन मतलब वो सब गए, वो सब गए, तो काम हो चुका है, जो बीत गया। तो जो बीत गया है वो आपका भूतकाल। भविष्यकाल, ऐसन काल जेकर से क्रिया के पूरा होवे के जानकारी यागू आवे के दिन कर मिले है। जो क्रिया का काम होने का काम होगा यागू आने वाला दिन भविष्य में होगा, ठीक है। जैसे हम जाइब, गए नहीं, हम जाइब मतलब हम जाएंगे, हम जाइब हम जाएंगे, ठीक है। रामू खैतक, अभी खाया नहीं है, रामू खैतक मतलब रामू खाएगा, भविष्य में काम होगा। इसके बाद मंगरा आयतक, आया नहीं है, मंगरा आएगा। तो जो काम चल रहा है वर्तमान, जो हो चुका है भूतकाल, जो होगा वो आपका भविष्यकाल। तो यहाँ से सवाल उठेगा तो नॉर्मल हो जाए, लेकिन सवाल यहाँ से उठता है वर्तमान काल की 3 प्रकार पावल जाए, 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद, ठीक है, और भविष्यकाल की जो है वो 3 भेद। तो यह हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यकाल के 3 भेद। तो अभी हम लोग देखिए काल का 3 भेद होता है,
वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान भी आपको समझ में आया, भूत भी समझ में आया और भविष्य भी। अब वर्तमान देखेंगे, भूत देखेंगे और भविष्य देखेंगे। वर्तमान का 3 भेद है और भूत का 6 भेद है और भविष्य का 3 भेद है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान का देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान काल का जो प्रकार है वो 3 है। परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखे होंगे। हाँ देखिए, लिखे है हामिन खाए लागल ही, हामिन खाए लागल ही। तो सेंटेंस देख के अगर हिंदी में निकालिएगा ना तो लगेगा सब टेंस हो जाएगा, सब काल हो जाएगा। इसलिए परिभाषा को बढ़िया से समझना पड़ेगा और पहचान चिन्ह को क्या होगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में जब टेंस पढ़ते थे तो ऐसे याद करवाया जाता था कि लास्ट में जब ता है ती है, ऐसे याद करते थे। हिंदी ता है ती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इसमें ई जा रहा नहीं लगता है, ऐसे पढ़ते थे ताकि वो याद रहे। हाँ, ये प्रेजेंट टेंस है। रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस है, चुका चुकी है। तो इस तरह से हम लोग याद रखते थे, तब समझ में आता था ये टेंस है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा पहचान चिन्ह, तब जाकर आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा कि ये एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है, ये जो वाक्य है ये कौन सा टेंस का है, मतलब कौन सा काल की आ गई। तो देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद पावल जाए। एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है ताता ताही वर्तमान काल और तीसरा है सकाहा वर्तमान काल। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल केकरा कहल जाए, सामान्य वर्तमान काल केकरा कहल जाए। देखिए, जे क्रिया से वर्तमान में काम हवेक जानकारी मिली है। कोई भी ऐसा क्रिया, और क्रिया से काम होने का जानकारी मिलता है। क्रिया जैसे हंसना, उठना, बैठना, आना जाना, नहाना धोना, मार खाना, जो काम दिखाता है। तो जे क्रिया से वर्तमान में काम हवेक जानकारी मिली है, मतलब वर्तमान में काम हो रहा है। तो वर्तमान में काम हवेक जानकारी मिले है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। अब इस पहचानने का नियम है, क्रिया के पेछू मतलब लास्ट में, क्रिया के पेछू मतलब क्या, लास्ट में, यंत्र में हा रहेगा, ठीक है, ही रहेगा, हे रहेगा, हिय रहेगा और हथिन रहेगा। और ये सभी वर्ड अगर आपको लास्ट में दिख रहा है तो समझ जाइए ये आपका है सामान्य वर्तमान काल। कौन काल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। हा, ही, हे, हिय, हथिन। इसका एग्जाम्पल से और हिंदी समझेंगे। देखिए, तोहरा देखो हियो, जानिएगा, तोहरा देखो हियो मतलब तुमको देखते हैं, अगर उसी तरह से देखते हैं तो देखते हैं, और ध्यान से देखते हैं तो क्या बोलेंगे, निहारते हैं, ठीक है। तो तोहरा देखो हियो मतलब तुमको देखते हैं। तो देखिए लास्ट में ही है, मतलब ये हो गया ता है, ती है, ते है। सामान्य वर्तमान काल, तोहरा देखो हियो मतलब तुमको देखते हैं। इसके बाद हामिन जाही, देखिए यहाँ पे ही है, हामिन जाही। तो हामिन जाही मतलब हम लोग जाते हैं, हामिन जाही। तो ये क्रिया के वर्तमान में काम हर एक जानकारी मिले, हामिन जाते मतलब हम लोग जाते हैं। इसके बाद तोय बोल है मतलब तुम बोलते हो, तो जब भी लास्ट में हा रहेगा, ही रहेगा और हे रहेगा, ये भी याद रख सकते हैं। या तो याद रखिएगा कि वर्तमान में काम हवे के जानकारी मिले है, ओकरा सामान्य वर्तमान काल कहल जाए। और एग्जाम्पल देखिए, महेंद्र बोल हथिन, मतलब महेंद्र बोलता है, मतलब महेंद्र बोलता है। तो ये हथिन यहाँ पर है, हथिन। तो पीछू में, लास्ट में कोई सेंटेंस में, मतलब वाक्य में अगर लास्ट में हा पावल जाए, ही पावल जाए, है, ही है, हथिन, तो उसको आप समझना चाहिए सामान्य वर्तमान काल। बस इतना याद रखिएगा तो आराम से जो प्रश्न है आप सॉल्व कर दीजिएगा, आराम से जो प्रश्न रहेगा सामने ये काल का सॉल्व कर दीजिएगा। अगला ताता ताही वर्तमान काल। ताता ताही को आप अंग्रेजी समझ लीजिए, कंटिन्यूअस, जो जारी है, ताता ताही। जैसे ताता ताही वर्तमान काल ककरा कहल जाए, जेकर से क्रिया के वर्तमान काल में चलते रहे जानकारी मिले। जो क्रिया है ओकर वर्तमान काल में चलते रहे जानकारी मिले है। जैसे हम पढ़ाते हैं
तो ये प्रेजेंट का मतलब हम पढ़ाते हैं तो ये सामान्य मतलब प्रेजेंट है, ये सामान्य है, सामान्य। लेकिन यही बोलेंगे हम पढ़ा रहे हैं तो काम तो चलते हैं, काम चलते हैं, तो हम पढ़ाते तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। जकर में क्रिया के वर्तमान में हमें जानकारी मिली तो हम पढ़ाते तो वर्तमान में हो रहा है। लेकिन यही बोलेंगे हम पढ़ा रहे हैं तो काम जारी है, काम जारी है, तो जिसमें काम जारी रहेगा वो आपका हो जाएगा ताताताही। जेकर से क्रिया को वर्तमान काल में चलते रहे कि मतलब वो चलते है, जारी है। पहचान के साथ रखिएगा। उसमें रहेगा लास्ट में लागल, लागल प्लस हा ही हिये और हथीन। इसमें क्या था नॉर्मल हा ही हिये हथीन, और ये जो लगातार रहेगा आपका कंटिन्यूस जो रहेगा ताताताही वर्तमान काल रहेगा, उसमें आपका लागल प्लस हा ही हिये और हथीन। जैसे समझिए रामू जाए लागल हथीन, मतलब रामू जा रहा है, रामू जाए लागल हथीन, रामू जा रहा है तो काम तो चल रहा है, तो जिसमें काम चलेगा, काम जारी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे ताताताही वर्तमान काल। और देखिए हामिन खाए लागल ही, मतलब हम लोग खा रहे हैं, शुरू कर दिए, हम लोग खा रहे हैं, तो यहाँ देखिए लागल ही, तो इतना याद रखिएगा लास्ट में अगर लास्ट में लागल है, यानी लागल है तो लागल ही, लागल हथीन, लागल है, तो ये आपका हो जाएगा क्या ताताताही वर्तमान काल। लागल मतलब रहा हो जाता है, ठीक है। तो हामिन खाए लागल ही मतलब हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओखिन सूते लागल हथीन, तो वो सब सो रहा है, वो सब सो रहा है। तो जब भी लागल है, लागल के बाद हा ही हिये हथीन रहेगा तो उसे आप समझिएगा वो कौन सा है ताताताही वर्तमान काल। और सिंपल में अगर आपका रहेगा हा ही हिये तो ये आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो हर किसी में पहचान चिन्ह रहेगा और पहचान चिन्ह से बना लीजिएगा। देखिए तीसरा जो है सकाहा वर्तमान काल। सकाहा वर्तमान काल मतलब शक होता है ना, शक, तो शक है इसमें और वर्तमान है। हम लोग ऐसे कहेंगे वर्तमान काल में, जैसे कि अभी कितना बज गया, मान लीजिए 10 बज गया, 11 बज गया, तो हम कहेंगे वह पढ़ रहा होगा, तो अभी का समय है, ये अभी बता रहे अभी 10 बज गया, वह पढ़ रहा होगा, तो यही प्रेजेंट में चल रहा है, पढ़ रहा होगा, लेकिन शक है कि हाँ पढ़ रहा होगा, तो ये क्या सकाहा वर्तमान काल। जेकर से वर्तमान काल में क्रिया के होवे के शक मिले हैं, काम हो रहा होगा लेकिन वहाँ पर शक है, समझे ना। जैसे इसका पहचान कैसे रखिएगा, आप कैसे रखिएगा कि सकाहा वर्तमान काल है, तो सकाहा वर्तमान काल का सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा इसमें शक आ रहा है। जैसे उसके बाद भी हम समझा देंगे मंगरा लिखित हतक, मंगरा लिख रहा होगा, तो हम जिसमें पढ़ा रहे मंगरा क्या कर रहा होगा, लिख रहा होगा, मतलब वहाँ भी काम जारी है, तो प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन एक शक है, एक शक है कि मंगरा लिख रहा होगा, तो मंगरा लिखित हतक। और देखिए तो एक खायत हवे, हम यहीं से बोल रहे हैं कि आप खा रहे होंगे, तो काम चल रहा है लेकिन शक है, तो एक खायत हवे मतलब आप खा रहे होंगे। ओखिन खायत हवथिन, वो सब खा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए पहचान, तो जब भी इत रहेगा, देखिए इत प्लस हवे हेवे हेतक रहथिन, तो ये हो जाएगा आपका सकाहा वर्तमान काल। याद रखिएगा लास्ट में क्या रहेगा, वो भी ट्रांसलेशन में, सेंटेंस में, वाक्य में, खोटा वाक्य में इत प्लस हवे हेवे हेतक और हवथिन। जैसे मंगरा लिखित हतक, तो देखिए इत है, इत प्लस के बाद हतक आ गया, हेतक आ गया, इत प्लस क्या आ गया हेतक, इत के बाद कुछ भी आ जाएगा, इत के बाद हेवे भी आ जाएगा और हेतक भी आ जाएगा, हवथिन भी आ जाएगा। तो एक खायत हवे, तो देखिए इत है और यहाँ हवे आ गया। इसके बाद देखिएगा ओखिन खायत हवथिन, तो यहाँ पे इत है, खाइत उसके बाद हवथिन, तो इत है और क्या आ गया हवथिन आ गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वर्तमान काल का कितना भेद है, कितना ये भेद पावल जाए, 3 भेद। सामान्य वर्तमान काल जकर में क्रिया के वर्तमान काल में चले के जानकारी मिले है, जैसे आप तो देखो ही, मतलब आप ये तोरा देखो ही हो, मतलब आपको देखते हैं तो ये बोले हैं, मतलब आप बोलते हैं, तो ताती हो गया। और ताताताही में क्या रहेगा लागल प्लस हा ही, मतलब काम चल रहा है, रामू जाए लागल है, हम लोग पढ़े लागल ही, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। और सकाहा में क्या रहेगा इत रहेगा, सब में लास्ट में ईत प्लस इसके बाद कोई भी एक वर्ड रहेगा, हबे हेबे हेतक हवथिन। जैसे मंगरा लिखित हेतक, तो ईत है प्लस हेतक है, तो खायत है तो ईत है प्लस हेबे है। अब औखिन खायत हेबथिन, तो ईत है प्लस हेबथिन। देखिए खायत मतलब ईत हो गया प्लस हेबथिन, या तो उसको सखा में याद भी नहीं रखिएगा ईत प्लस हवे, तो वैसे भी आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखिए वर्तमान काल देखिए,
अब क्या देखेंगे, भूतकाल देखेंगे, और जब भूतकाल हो जाएगा तो भविष्यकाल देखेंगे। देखिए ये जो भूतकाल है, तो भूतकाल में क्या है, 6 भेद है। खोरठा में भूतकाल के 6 भेद। थोड़ा सा एक कह दीजिए कि कन्फ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग में कि टेंस जो होता है उसमें 4 ही होता है भूतकाल में, और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। वहाँ इंग्लिश में 4 ही होता है, लेकिन अंग्रेजी में खोरठा में क्या है, आप देखिए भूतकाल का 6 है। बट इसका नाम से और थोड़ा बहुत परिभाषा रखिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे भूतकाल के 6 भेद पावल जाए। पहला भेद सामान्य भूतकाल, ये नॉर्मल जो बीत गया। दूसरा है पूरा भूतकाल, समझिए कि पूरा बीत चुका है। इसके बाद है, आगे परिभाषा साथ समझेंगे। तीसरा है यदपूर्वा भूतकाल, यानी बीता है लेकिन पूरा नहीं, आधा बीत चुका है। इसके बाद है सकहा भूतकाल, काम तो हो गया होगा लेकिन शक भी है, समझे ना। इसके बाद है छठा में टटका टटकी भूतकाल, मतलब अभी तुरंते काम खत्म हुआ है, टटका टटकी, समझे ना। इसके बाद है हेतु मध्यभूत काल। तो ये हेतु मध्य भूतकाल, इसमें क्या होता है कि आपका क्रिया का काम पूरा भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। तो सारा का परिभाषा समझिए और उदाहरण समझिए, ठीक है। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का ऐसा रूप, मतलब भूतकाल का ऐसा रूप, ठीक है। रूप क्रियाक है गेल है, मतलब क्रियाक है गेल है, मतलब काम जो है सो हो गया, काम हो गया। क्रियाक है गेल है, एकरा सामान्य जानकारी मिले, मतलब सामान्य भूतकाल, काम हो चुका है। सामान्य भूतकाल जैसे सामान्य में आपका बिल्कुल नॉर्मल होगा, ये सब में थोड़ा सा आपका फैक्ट, मतलब कुछ फैक्ट याद रखना होगा। जैसे औखिन देखलथिन, मतलब वो सब देख लिया, वो सब देख लिया। आप लड़का है, आपका शादी सेट हो रहा है, आपको देखने आया, तो हाँ वो सब देखिए, औखिन देखलथिन मतलब वो सब देख लिए। तो सामान्य भूतकाल बीत गया, वो सब देख लिए। तोय सुन लें, आपने सुना, ये भी सामान्य भूतकाल बीत चुका है। आपने सुना, ये भी बीत चुका है, कल ही सुने होंगे, परसों सुने होंगे। हामिन बोल ली, यही बीत चुका है, सामान्य भूतकाल, हम लोग बोले तो बीत गया। तो सामान्य जो बात बीता हुआ रहेगा उसे लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। इसमें कुछ नहीं, जैसे राजू गेलथिन, मतलब राजू चला गया, बीत गया। मंगरी कहलथिन, अब यहाँ पे देखिए खोरठा में जो भी नाम आएगा, उदाहरण हम मंगरी, सोमरा, सोमरी, यही सब लेंगे, यही सब नाम चलता है, समझे न। तो मंगरी कहलथिन, मंगरी बोली, कहलथिन मतलब मंगरी बोली, तो यही बीत गया। तो इसमें कुछ याद दे रखना कि सामान्य बीता हुआ बात को सामान्य भूतकाल कहेंगे। लेकिन अब देखिएगा पूरा भूतकाल, पूरा भूतकाल किसको कहेंगे? भूतकाल कर ऐसा रूप जेकर से पूरा हवे के जानकारी मिले है कि काम ढेर पहले खत्म भे गेल है, काम पूरा भे गेल है और ढेर पहले पूरा भे गेल है, मतलब पूरा भूतकाल, मतलब काम खत्म भी भे गेल है और पूरा पहले भे गेल है, ठीक है। हिंदी बोलेंगे तो काम समाप्त हो चुका है और बहुत पहले समाप्त हो चुका है। तो वैसे भूतकाल को क्या बोलेंगे? पूरा भूतकाल। जैसे राजू गेल हलय, तो राजू गेल हलय मतलब क्या? ये बीत चुका है। हम लोग कहीं गए थे, मंदिर गए तो वहाँ देखे थे राजू भी आया था, तो ये बीत चुका है। राजू गेल हलय, तो लास्ट में क्या रहेगा? ले, देखिए ला या तो आई, ले ला या तो आई, या तो फिर हिंदी से समझिए राजू गेल हलय। तो राजू गेल हलय तो बीत चुका है, काम पूरा हो चुका, वो आया था, इसमें कुछ शक नहीं है, ठीक है। तो काम पूरा हो चुका है, बहुत पहले पूरा चुका है। तोहिन सुनले हलय, यहाँ पे ला आया, देखिए तोहिन सुनले हलय मतलब आप लोग सुने थे, बात बीत चुका है, पूरा हो चुका है, तो ये हो गया पूरा भूतकाल, ठीक है। तोहिन सुनले हलय। इसके बाद है हामिन खैले हली, पहले की बात है, हो सके 15-20 दिन पहले की बात होगा। हामिन खैले हली मतलब हम लोग खाए थे, हम लोग खाए थे, तो काम भी पूरा हो गया और बहुत पहले हो गया है, हम लोग खाए थे, मतलब हामिन खैले हली। तो जिसमें काम पूरा हो गया है और बहुत पहले हो गया है, तो वैसे काल को क्या बोलेंगे? पूरा भूतकाल कहेंगे, पूरा भूतकाल। 6 भेद है खोरठा में भूतकाल का। अब तीसरा देखिए, यदपूर्वा। यदपूर्वा मतलब इसमें आधा पूरा हुआ होगा, इसमें तो पूरा हो गया था, इसमें आधा पूरा हुआ होगा, अधपूर्वा भूतकाल। यदपूर्वा भूतकाल में क्रिया के शुरुआत बहुत पहले भेल रहे और सिरायल की नाय एकर पता ना चले। क्रिया की शुरुआत मतलब काम की शुरुआत, क्रिया मतलब काम, पढ़ना पढ़ो, जाना जाओ, तो काम हुआ। तो क्रिया की जो शुरुआत है, मतलब काम की जो शुरुआत है, वो बहुत पहले हो गया है, लेकिन वो काम समाप्त हुआ है
कि नहीं हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा को हम लोग बोलेंगे यदपूर्वा भूतकाल। जैसे हामिन जायत हली रामू सुनेत हलय, मतलब रामू, देखिए हामिन जायत हली रामू सुनेत हलय औखिन खायत हलथिन। वोखिन खायत हलथिन, समझिएगा, ओखिन मतलब वो सब, वोखिन वो सब, खायत हलथिन मतलब वो सब खा रहा था। काम तो शुरुआत हो गया पहले, वो सब खा रहा था, हम देखे। अब वो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ वो सब खायत हलथिन वो सब खा रहा था। तो जिसमें क्या होता है कि काम आपका पूरा हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया पहले, लेकिन समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता चलता है। तो परिभाषा याद रखिएगा, तो खोटा का मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका यदपूर्वा भूतकाल है। इसके बाद सकाहा भूतकाल, मतलब वो तो बीत गया है लेकिन शक है। देखिएगा, ऐसन भूतकाल जेकर से भूतकाल में काम होवे में शक जन्म लेहक, शक जन्म लेहक, मतलब भूतकाल में काम तो हो गया लेकिन एक शक है। एग्जाम्पल समझिएगा, तो एक गेल हवे, तुम गया होगा, तुम गया होगा, मतलब काम तो बीता हुआ, हाँ तुम गया होगा, बीत गया है लेकिन शक भी है, शक भी है, तुम गया होगा, यहाँ शक है ना। तो जहाँ भी शक रहेगा और काम बीता हुआ रहेगा तो वो आपका हो जाएगा सकाहा भूतकाल। तो एक गेल हवे मतलब बीत गया लेकिन शक भी है, समझे, तुम गया होगा। इसके बाद वखीन खैले हवे, वो सब खाया होगा, वो सब खाया होगा, बीत चुका है काम, ठीक है। इसके बाद शुक्रा बोलले हतई, मतलब शुक्रा बोला होगा, शुक्रा बोला होगा, काम तो बीता हुआ है कि हाँ शुक्रा ने बोला था, शुक्रा बोला होगा लेकिन शक है, बोला होगा, खाया होगा। तो ये सब चीज़ होगी आपका सकाहा भूतकाल। इसके बाद आपका आता है पांचवा में टटका टटकी भूतकाल। टटका टटकी भूतकाल, जैसे आप कुछ बोले और कोई बोल रहा था, बोले हाँ हम बोलेंगे, आप भी सुने, हम सुनली, मतलब अभी तुरंत ही कुछ देर पहले। तो टटका टटकी भूतकाल में क्या होता है, काम एखन टटका टटकी तुरंते सिरायल है, मतलब जिसमें काम जो हुआ है अभी तुरंत, टटका मतलब ताज़ा, मतलब अभी तुरंत जस्ट एकदम क्या हुआ है वो काम समाप्त हुआ है। जैसे समझिए, हामिन सुन ले ही, मतलब हम लोग सुने हैं, कुछ देर पहले झगड़ा हो रहा था, हम लोग सुने हैं, वहाँ प्रमाण दे रहे हैं, हम लोग सुने हैं, मतलब हामिन सुन ले ही। हामिन खैले ही, वो बोला कि चलिए खा लीजिए, कहीं पे शादी में हम खाना खिला रहा था, हम लोग 4-5 आदमी खड़े थे, उधर से आया गैस, बोला चलिए खा लीजिए, हम लोग 4-5 आदमी क्या बोल रहे कि हामिन खैले ही, मतलब हम लोग खा लिए, हम लोग खा लिए, हम लोग खाई ले, अभी तुरंत ही खाएँ, हम लोग खाई ले, ठीक है। इसके बाद सोमरी गेल हथ, कुछ देर पहले सोमरी कहीं पर गई है, सोमरी गेल हथ मतलब सोमरी गई है। तो जिसमें काम तुरंत हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा टटका टटकी भूतकाल। इसके बाद एक देखिएगा आपका लास्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है आपका क्रिया पूरा हवेक और ना हवेक दोनों के बारे में जानकारी मिले, क्रिया पूरा होने का भी और नहीं होने का भी, दोनों का जानकारी मिलता है। वैसे में इसमें आपका डबल सेंटेंस रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हेतु हेतु मद में। जैसे रामू आयतल, रामू आयतल तो हम जेतली, यहाँ पे काम हो मतलब होने का भी है और नहीं होने का भी है, क्रिया होवेक और ना होवेक। रामू अगर याता तो हम क्या करते हैं, जाते। तो इस तरह से डबल डबल सेंटेंस जहाँ रहेगा वो आपका हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। इसके बाद मंगरा सुनतल तो मंगरी हस्तलिख, मंगरा सुनतल, अगर मंगरा सुनता इसका बात को तो मंगरी क्या करती है, हस्तलिख, दो काम। उ देखतली, वो देखतली, आप किसी को देख रहे हैं, वही कहता है वो देखतली तो हम बोलतली, अब वो ना देखा ना आप बोले, तो वो देखतली तो हम बोलतली। तो ये आपका हो जाएगा क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल, इसमें से आपका 2 कार्य दिखाएगा। तो इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद हो गया। भूतकाल का 6 बाद सामान्य, जो सामान्य बीत गया है, पूरा भूतकाल जो पूरी तरह से काम हो गया, यदपूर्वा भूतकाल जो काम आधा पूरा हुआ है और उसे काम जारी है, सखा भूतकाल मतलब काम तो पूरा हो गया लेकिन उसमें शक है, टटका टटकी में तुरंत समाप्त हुआ है, और हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या है, इसमें 2 काम रहता है, एक क्रिया होने का भी संभव मतलब दिखाता है, एक क्रिया नहीं होने का। वो ये तलई तो हम जितली आई, समझे। तो ये था आपका भूतकाल। अब लोग देखेंगे भविष्यकाल का 3 भेद। देखिए अभी हम लोग क्या देख लिए, वर्तमान देख लिए, भूत देख लिए, और लास्ट देखेंगे भविष्यकाल, और इसी के साथ जो है सो काल जो है सो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भविष्यकाल का 3 भेद होता है। भविष्यकाल किसको कहा जाता है, ऐसन काल जेकर से क्रिया के पूरा हवेक जानकारी यागू आवेक समय में मिले है, मतलब क्रिया को जो काम है
क्रिया से जो काम का पता चलेगा वो काम भविष्य में चलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का जो काम पता चलेगा वो काम भविष्य में होगा, आगे होने वाला है। तो वैसे ही हम लोग भविष्य कहेंगे, नॉर्मल चीज़ है, फ्यूचर, जो हुआ नहीं जो होगा। अब यहाँ पे आपका 3 है, कुछ टफ नहीं है, बस मन से समझ लीजिए। अब देखिए सामान्य भविष्यकाल, एक ये सामान्य भविष्यकाल, एक हो गया संभाव्य भविष्यकाल, और एक आपका हेतु मध्य भविष्यकाल। ये 3 प्रकार का आपका भविष्यकाल हो गया। सामान्य भविष्यकाल में जो नॉर्मल सी बात फ्यूचर में होगा, एकदम नॉर्मल, फ्यूचर में होगा, हुआ नहीं। जैसे सोमरा बोलता ही मतलब सोमरा बोलेगा, हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हो स्टेज में खड़ा है, सोमरा बोलता ही मतलब सोमरा बोलेगा। तो सामान्य भूतकाल, बोलेगा, बोला नहीं है, सामान्य मतलब भूतकाल नहीं, सामान्य भविष्यकाल। इसके बाद हम खाइब, अभी खाए नहीं हैं, हम खाएंगे, तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल हो गया। अब बात करते हैं हम संभाव्य भविष्यकाल। एकर में क्या होता है, जे क्रिया रूप के अवैया दिने बा भविष्यकाल है, कौनो काम हवे के उम्मीद पता चले है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जे क्रिया रूप से अवैया दिने में, आने वाला दिन में, फ्यूचर में, भविष्यकाल के कोनो काम के हवे के उम्मीद पता चली है। भविष्य में कोनो काम के होने का उम्मीद, वो काम हो सकता है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जैसे हम हम खा सकते हैं, फिक्स नहीं है, इन फ्यूचर हम खा सकते हैं। तो है खाए पारे, इसमें तो देखिए संभाव्य भविष्यकाल में हमेशा पारे और पारो, बस यही रहता है। हम खाए पारी मतलब हम खा सकते हैं फ्यूचर में, भविष्यकाल में। इसके बाद है तो है खाए पारे, तो यहाँ पे उम्मीद है कि तुम खा सकता है, भविष्य में होने का काम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आपका है हेतु मध्य भविष्यकाल। आप हेतु भविष्यकाल में भी देखिए, भूतकाल में भी देखे थे कि एक काम हो चुका, दूसरा काम होने वाला है, 2 काम है। यहाँ पे क्या हेतु भविष्य में, जे क्रिया रूप से कोनो काम के अवैया दिन के पता चले, जैसे हामिन खाइब तो बाचब। यहाँ भी डबल का हेतु भविष्य में क्या होगा, दोनों काम फ्यूचर में दिखाएगा। और हेतु भूत में क्या था, दोनों काम एतलय तो हामिन जीतलिए, बीता हुआ। अब यहाँ पे क्या है, भविष्य में दिखाएगा, हामिन खाइब तो बाचबे, हम लोग खाएंगे तो बचेंगे। ये आपका हो गया हेतु मध्य भविष्यकाल। तो खेबे तो बचबे, तुम खाएगा तो तुम बचेगा। तो ये हो गया आपका हेतु मध्य भविष्यकाल। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो द्वारा भी देख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास जरूर कीजिएगा, समझने के बाद अभ्यास जरूर कीजिएगा। इस प्रकार जो है सो आपका काल क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसमें से हम लोग पढ़े कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का 3 भेद, और भूत का 6 भेद, और भविष्य का 3 भेद।